राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, संत मत के अनुसार अगर गौर किया जाए तो ये बात सत्य है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के साथ साथ भूतों का भी वास होता है, लेकिन साइंस पर विश्वास रखने वाले लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के विषय में बताएंगे जिनके ऊपर पिछले 16 साल से भूतों का प्रकोप था। हम बात कर रहे हैं ईश्वर जी के बारे में, जो हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। ईश्वर जी और इनकी पत्नी, ये दोनों प्रेत बाधाओं से बहुत बुरी तरह ग्रसित थे। सर्व देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी इन्हें प्रेत बाधा से निजात नहीं मिली। फिर इन्होंने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख श्री गुरमीत राम रहीम जी से दीक्षा ली, परंतु वहां से भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। उसके उपरांत इनकी भेंट पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हुई। उन्होंने ईश्वर दास जी को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ईश्वर जी को अनेकों अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी 16 साल पुरानी भूत प्रेत की बाधा ऐसे दूर हुई कि मानो कभी थी ही नहीं। ऐसे ही संत रामपाल जी ने इन्हें एक बार ऐसे जानलेवा एक्सीडेंट से भी बचाया जिसमें इनकी जान जाना निश्चित थी। ईश्वर दास जी की जो समस्या झाड़ फूंक वाले संत नहीं दूर कर पाए, वो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से दूर हो गई। सुनिए उनके साथ बीती ये अद्भुत कहानी, ईश्वर दास जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? ईश्वर दास। ईश्वर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? शिवानी मंडी से। ईश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। ईश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? यस सर, भक्ति करते थे, देव देवताओं की पूजा करते थे। और जैसे कि हमारे लाल वेग की पूजा होती है जी, उनकी पूजा करते थे। जैसे कि हमारे भेंट चढ़ती है जी, उनकी पूजा करते। कैसे कि वो जैसे बकरा चढ़ाना होता है, उसको काट के चढ़ाते थे जी। हमारे पिताजी भी, हमारे दादाजी भी, सभी मिलकर ये इनकी जीव हत्या करते थे जी। पड़ोस में रहती थी एक भगत, उसने हमारे को बताया कि आप सरसा डेरा चलो और ये गुरमीत जी जो धन सतगुरु वाले हैं वहाँ चलो, और जो आपके जो कष्ट है घर में, प्रेत बाधाएँ हैं, वहाँ नाम लेने से आपका कष्ट कट जाएगा। तो मैं मेरी मम्मी को बोलने लगा कि मम्मी चलो वहाँ चलते हैं। मेरी मम्मी कहने लगी नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, और आपको जाना है तो आप जाओ। क्योंकि मेरे को तो पता था मेरी घरवाली को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी प्रेत बाधाएँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते थे भाई इसको, डेरे वाले को। भाई सरसे वाले ये कोई संकट काट देंगे, उधर जाएंगे नहीं, वहाँ पैसा लेते हैं। लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा था कहीं जाने पे कोई अगर सुनता है तो देख लेते हैं, अगर भगवान उधर है तो हम वहाँ चलेंगे। मैं उनके साथ चला गया सरसा। वहाँ जाने के बाद में मैंने 2-4 दिन तो नाम नहीं मिला और वहाँ घूमता रहा, लेकिन उन्होंने बताया चलो अभी तेरा समय आ गया है, अभी नाम लेंगे। मैंने इस नाम लिया संत राम रहीम से, सतपुरुष कालमूर्त शब्द स्वरूपी राम। ये जो मेरे को मंत्र मिला था, इससे मैं बहुत 3 साल तक मैं ये साधनाएं करता रहा। तो सर आपने बताया कि पहले आप लाल बेग जी की भक्ति करते थे, भेंट भी चढ़ाते थे, बकरे की भेंट भी चढ़ाते थे। उसके बाद आपने 3 साल संत राम रहीम जी सच्चा सौदा डेरा से भी नाम दीक्षा ली और उनकी भक्ति साधना की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? लाभ तो इससे कुछ नहीं हुआ जी। मैं बहुत परेशान था जी, बहुत ज़्यादा। घर वालों से दुखी था और रिश्तेदारों से भी मैं दुखी था, कोई मेरा साथ नहीं देता था। और उधर मैं डेरा में तो मैं ऐसे ही गया था कि मैं भाई कोई ना कोई मेरे को सहारा मिलेगा, अगर किसी के शरण में जाएंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन उधर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम सभी जगह घूमते रहे, लेकिन हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कि हम वैसे ही परेशान हैं। पहले से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जैसे कि नाम लेते थे कहीं जाने के लिए, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हो रहा था।
हम दो पूजाएं करते थे, जैसे कि बकरे काट के चढ़ाते थे और जैसे मुर्गा वगैरह भी चढ़ाते थे, उनसे भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन नुकसान ही नुकसान होता था। जैसे कि 16 साल से बहुत बीमार थे जी, क्योंकि मेरे को प्रेत बाधाएं थी और मेरी घरवाली को भी। 16 साल एक ही दिन हम दोनों को प्रेत बाधा हुई थी, और एक ही दिन हमारे को जैसे कि कोई घटना होती थी घर में, हमारे को दोनों को एक साथ सेधती थी। वो मेरे को भी बहुत उठा उठा के फेंकती थी और मेरी घरवाली को भी उठा उठा के फेंकती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एक बार मेरी घरवाली के पेट में बच्चा था और उसने ऐसे खाट से उठाया, हवा के अंदर उठा दिया, कम से कम 5-10 मिनट ऊपर हवा के अंदर रही और फेंक फेंक के मारती थी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन देवी देवताओं के जो भी बताते थे हम वहीं जाते थे। जाड़ जो ये शाणे सेवड़े होते हैं इनके पास जाते थे। एक और मेरा ताऊ लगता है पड़ोस में, उसने बताया तुम मरीजपुर जाओ, तुम्हारे वहाँ भी धोख लगती है। हमारे को तो नहीं पता था हमारे ये लगती है तो भाई वहाँ जाने से भी कुछ होगा, लेकिन वहाँ हमारे को ले गए। वो जाते ही बोलने लगे भाई यहाँ भी भेंट चढ़ानी पड़ेगी आपने। हमने वहाँ भी भेंट चढ़ा दी, लेकिन वहाँ भी कुछ लाभ नहीं हुआ। उगा मेडी वाले का भगत है, उसने क्या किया कि फ़ोन किया किसी भाई के पास, भाई इसको मेरे पास ले आ तू और मैं ठीक कर दूंगा। मैंने सोचा भाई चल ठीक है, उसने मेरे पास फ़ोन मिलाया और मैं उसके कहने पे उसके साथ चला गया तो उधर वो कुछ नहीं करता था, जैसे चिमटे चमटे रखता था, बस चिमटा से डालना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। मैं बोला भाई देख मेरे को तो विश्वास है नहीं, अगर आपको विश्वास है तो मैं ठीक है आपके साथ चलूँगा। लेकिन मैंने ना नहीं उसके ऊपर तो विश्वास कर लिया, लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं था वो वहाँ ठीक हो जाएगी। मैं उसको लेके चला गया, 5 दिन 6 दिन का टाइम दिया उसने मेरे को, लेकिन वहाँ भी कुछ लाभ नहीं आया। वहाँ से भी मैं आ गया। बहुत प्रेतों ने हमारे को बहुत सताया जी, बहुत परेशान हो गए थे हमारे को, फिर आगे कोई लाभ नहीं आया। हमने भगवान से वह विश्वास ही तोड़ दिया था। तो सर आपने बताया कि जो आप पहले भक्ति साधनाएं करते थे, सिरसा डेरे से भी आपने 3 साल तक धन सतगुरु से नाम दीक्षा लेके रखी, लेकिन आपकी भूत प्रेत की बाधा जो थी उसने आपको और आपकी पत्नी को बहुत परेशान कर रखा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे हुई कि हमारे पड़ोस में भी 1-2 भगत थे और मेरा भाई जुड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप इतने परेशान हो और सभी जगह जालिए, झाड़ फूक वाला के पास भी जालिए, सरसा से जुड़े हुए थे, वहाँ भी लाभ नहीं है। आप ऐसे करोगे, परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में, कबीर साहिब जी, और बरवाड़ा में है। आप चलो बरवाड़ा में और उधर नाम ले लो परमात्मा से, वही आपका दुख काट सकते हैं। इस धरती पे और दुख काटने वाला है नहीं। मैं बोला यार वहाँ क्या जाएंगे, सभी जगह घूम लिया, अब वहाँ तारे बरवाड़ा तो हमारे नज़दीक है, लेकिन वहाँ हमें आज तक नहीं पता इस चीज़ का। आप ये बता रहे कि बरवाड़े में भगवान है। मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, फिर भी मैंने उनको अनसुना करके छोड़ दिया। मैंने कहना यार आप तो दिमाग ख़राब कर रहे हो, आप चले जाओ यहाँ से। मैंने उनको धमका दिया था, और धमकाने के बाद वो भगत जी सच साहिब करके चला गया। कहला कोई बात नहीं भाई, वो मालिक के ऊपर देख लेना, फिर भी कुछ ना कुछ विचार लगाना। उन्होंने मेरे को यही बोला। मैं सोचा धमकाने के बाद में भी ये भगत मेरे को अच्छी बोल के गया, गलत नहीं बोला। और मैं परेशान हो गया जी। रात को सोने का टाइम था, उस टाइम मैं घरवाली को बोलने लगा, भाई एक जो अपना पड़ोसी है संजय दास, वो ऐसे बोला था कि बरवाड़ा में भगवान आया हुआ है। वो मेरे को कहने लगी भाई देख ले, अगर तेरे को कुछ फ़ायदा होता तो तू जाके देख ले, इतनी जगह गया है तो उधर भी चला जा। तो मैं घरवाली को भी धमकाने लगा, ऐसे बोलते हैं वो कहाँ से महाराज हो गए, वो है और वो। मैं उसको गलत बोलता था, गाली भी देता था। मैं एक दिन संत रामपाल जी महाराज को मैंने हृदय से गाली निकाल दी, भाई इन भक्तों को भेज देते हो मेरे पास। और मैंने ऐसे गाली निकालती जो अपने बच्चों को भी देता, वो गाली मैंने निकाल दी। परमात्मा को गाली निकाली मैंने बहुत, लेकिन मैं दुष्ट आत्मा था। लेकिन उसी दिन परमात्मा ने ना मेरे को रात को मैंने दर्शन दे दिए जी। सुबह 4 बजे दर्शन दिए मेरे को, और ऐसे दर्शन दिए कि मेरी मौत मेरे को दिखा दी जी। संत रामपाल जी महाराज ने बोला भाई क्या कर रहे हो?
जो कब्र खोद रहे थे वो कहने लगे हम तो इसकी कब्र खोद रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला, अरे मूर्खो, तुम भी पार हो जाओ और इसको भी पार होने दो। तो वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ना एक ऐसे हाथ करके एक छोटा सा बच्चा बना दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बोला, बेटा इसकी उंगली पकड़ ले और पीछे मुड़ के मत देखना और मालिक दया करेंगे। उठते हुए मेरे आंखों से पानी निकल गया। और एक भगत जी हैं भाई धर्मपाल, उसके घर गया। उसके घर जाने के बाद मैंने बोला, भाई आप वो जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते हो वो ज्ञान गंगा पुस्तक दो मेरे को। वो कहने लगा उठा ले जो सतल में वहाँ से। मैं वहाँ गया और पुस्तक उठाई। वहाँ मैंने देखी, मैंने जो संत रामपाल जी महाराज को देखा था उसी पुस्तक में मेरे को संत रामपाल जी महाराज मिल गए। फिर मैं वहीं से पुस्तक लेके दूसरे भगत के घर गया, वहाँ से पुस्तक ली ज्ञान गंगा, वो मिलाई, उसके अंदर भी वही मिल गया। फिर मैं तीसरे भगत के पास गया, उधर मिलाई तो वहीं पे मिल गया मेरे को। लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगा जी। और मैंने उसी टाइम बोल दिया, अगर ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं तो आज रात को मेरे को जो आज दर्शन दी है ऐसे ही दर्शन देंगे तो मैं नाम ले लूँगा। फिर सुबह होनी थी, 4 बजने थे अगले दिन, मेरे को फिर उसी टाइम पे दर्शन दिए। और फिर मैं सुबह उठा 10 बजे, फिर संत रामपाल जी महाराज आए। तो मेरे को कहने लगे, बेटा ऐसे बैठे हो, बताओ क्या परेशानी तेरी। मैं कहने लगा, जी ऐसी ऐसी बात है और मैं बरवाड़ा जाऊंगा जी, मेरे को 200 रुपये चाहिए हैं और 200 मेरा किराया हो जाएगा और मैं उधर चला जाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज ने बोला, बेटा मेरे पास है 1000 का नोट और 1000 का नोट ले लो और आप ये बरवाड़ा चले जाओ। मैं, नहीं जी मेरे को 200 रुपये चाहिए। बोले, बेटा 1000 रुपये हैं, खुले नहीं है, आके दे देना। मैं बोला ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 1000 रुपये दिए और बरवाड़ा जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज के परमात्मा से नाम जो लिया, उसके नाम लेने ही के बाद ही हमारी प्रेत बाधाएं दूर हुई। और दूसरा लाभ ये है जी, एक बार मेरा एक्सीडेंट होना था। एक्सीडेंट ऐसा होना था, मेरा भाई मोटरसाइकिल लेके आया था नया, वो कहने लगा, भाई तू इसको 2-3 दिन चला, ये खुल जाएगा और आराम से फिर चलाएंगे इसको, तू ले जा। उसी दिन मैं ले गया जिस दिन लेके आए थे इमरजेंसी से। और हमारे बाईपास बन रहा था, बाईपास पे एकदम अचानक बस आ गई मेरे सामने और मेरे को दिखाई नहीं दी। मैं परमात्मा ने ऐसे उठाया कि मेरा बाइक उठा के और साइड में रख दिया। और एक लाभ मेरा ये है कि मैं बाहर गया हुआ था, उधर से आया तो ही घरवाली बोलने लगी, आप तो गर्मी में पंखों के नीचे रहते हो और मेरे को वो ऐसे ही छोड़ दिया, हमारे को भी गर्मी लगती है, पंखा लगाओ। पंखा घर पे पड़ा था, मैंने वो पंखा लगाने के लिए बेड के ऊपर मेज़ रखा, मेज़ के ऊपर कुर्सी, उसके ऊपर खड़ा होके और मैं उस पंखे को लगाने लगा। कुर्सी फिसल गई, फिसलने से खाट का पागा था उसके ऊपर जा गिरा मैं, वहाँ गिरने से मेरी नस फट गई जी। तो उसी टाइम मेरे घरवाले उठा के ले गए। तो डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया था, भाई ये बंदा नहीं बचेगा, यहाँ से ले जाओ इसको, यहाँ नहीं बचेगा, इसको कहीं और जगह दिखाओ। वहाँ भी जवाब दिया, फिर जिंदल में ले गए, जिंदल में भी जवाब दे दिया, उधर भी कुछ वो ठीक नहीं हुआ, घर वाले वहाँ से भी ले गए। फिर उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया भिवानी को, भिवानी भी उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया। फिर संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना में जैसे कि आई हमारे परमात्मा दया करेंगे, और थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर का फ़ोन आया हमारे पास, भाई आप है ना इसको भाई ले आओ और देखते हैं, इसको दोबारा चेक करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे दया करी के 6 घंटे का डॉक्टर ने टाइम मांगा था हमारे को, भाई 6 घंटे दो, 6 घंटे बाद में पता चलेगा इसके क्या दिक्कत है क्या नहीं, 6 घंटे बाद में ही पता चलेगा। और वो चेक करने लगे, चेक करके वो डॉक्टर बाहर आए, कहने लगे भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ये मालिक ने दया करी के 6 घंटों में ही परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर में 12.5 ग्राम खून, जो मशीन ये बता रही थी कि इसके शरीर में 0 खून है, संत रामपाल जी महाराज ने उसी मशीन से ही चेक करवाया
और मेरे अंदर 12.5 ग्राम खून दिखा दिया मशीनों ने। भाई ये संत रामपाल जी महाराज की दया से था, मेरे को जीवन दान मिला है संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो 16 साल की भूत प्रेत की बाधा थी वो दूर हो गई, आपकी पत्नी की भी प्रेत बाधा जो थी वो दूर हो गई। इसके अलावा आपको संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान भी दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो एक ही संदेश है जी, यही देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर साहिब जी आए हुए हैं, उनकी शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने वह भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म वो मृत्यु होगी, वहां मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी, बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी। उसके बाद उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा। मैं यहाँ खड़ी हूँ। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आंख खोल लो, चरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड।
और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब नो कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया। तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं लंका पाठ, समुद्र पाठ, लंका गयो यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी कि लंका पाठ, समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम, सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पी लिए घूट में, तो इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मैंने रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस छोड़ भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को सिद्ध करना चाहते हो तो नो भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, तो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी, उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी,
सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ, इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए ये कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200 से 400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा अपने आत्मा में वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो, और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग ले, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कोई रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था, तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अगले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा, और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का? तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ,
अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र के। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूं, बच्चों की याद सता रही है। एक अच्छा जाइए, उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, दौड़ वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा है, नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूं, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे। ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था, उसके घर पे खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे, तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते हैं। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूं, और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे हमारा घर गांव में, और अभी लाता। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, मैं खूब रखवाल दूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की, कैसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आ गई। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहां अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता,
दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, यो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना, 10-2 शब्द बोलेगा वो ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था शाम को आकर के, वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ज्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहां तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से, और ये काम मैं करूंगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम है। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूं, मैं वहां बना लूं, एरन डाल लूं। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाकर सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकड़ मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूरलंग बोला मैं बताता हूँ, मेरा याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूरलंग ने कहा कि भाई
मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूर लंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहां से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अपना नया गार्ड लिया, एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यू का न्यू धन पाया उसने। अपने आत्माओं, उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूर लंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूर लंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूर लंग, ए तैमूर लंग मुझे बचा भाई, तैमूर लंग मुझे बचा भाई। तैमूर लंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था। तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाल गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया, उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया, इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया। पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत, 1-2 घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है। मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते। और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे, ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, देखिए 5000, परमात्मा की रजा। समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए यहाँ से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे। तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूर लंग
यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया, दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूर लंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रे निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहां उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमूर लंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपए की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहां खड़े थे, उनका वहां खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहां बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है, कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है। बोला इससे इसकी कीमत है तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया जो वो दिन भूल गया, तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया उसी समय। अपने बेटे पोतों को देकर आज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, 1 साल 1 जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, 1 रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे, और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मानव जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां उसे निरंतर संघर्ष की ओर धकेलती हैं। शांति की तलाश में लोग विभिन्न धर्मों और आस्थाओं का सहारा लेते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन के बिना यह खोज अधूरी रह जाती है। दिल्ली के रहने वाले नरेश जी भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्होंने ईसाई धर्म भी अपना कर देखा, परंतु उन्हें दुखों से निजात नहीं मिल पा रही थी। इसके विपरीत परिवार में क्लेश, बीमारियां और नशे की लत ने उनके जीवन को और भी दुखद बना दिया था। फिर अचानक नरेश जी की जिंदगी ने नई करवट लेनी प्रारंभ कर दी जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण। उनसे नाम दीक्षा लेते ही वर्षों से परेशान कर रही पथरी बिल्कुल ठीक हो गई और नरेश जी ने न केवल सिर्फ अपने नशे की आदतों से मुक्ति पाई है, बल्कि सर्व बुराइयों का त्याग कर एक शांत और संतुष्ट जीवन यापन कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उन्होंने वास्तविक सुख और शांति का अनुभव किया है। सुनिए कैसे नरेश जी ने दुखों से निजात पाई और उनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश दास है। नरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली में सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 18 जुलाई 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, भक्ति करते थे, नाम की भक्ति करते थे। और जो दिखावटी जो अपने तीर्थ, मैं ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना हम करते थे पहले, उससे कोई लाभ तो होते नहीं थे, उल्टा हमारे को
घर में दिक्कतें, परेशानी, घर में लड़ाई झगड़ा और बहुत सी दिक्कतें थी जो हमें आती थी हमारे जीवन के अंदर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे बड़े साले हैं, सन्नौट गांव में रहते हैं, नरेला जिला में। तो मैं इससे पहले ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। तो वो मुझसे, मेरे बड़े साले कहते थे कि भाई नरेश, और कोई भागना दौड़ना है तो और दौड़ ले, फिर तुझे मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा तो वहाँ से दोबारा तुम कभी भी वापसी जा नहीं पाओगे। आप ऐसी भक्ति साधना परमात्मा बताएंगे आपको, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं इसको इग्नोर करता था हमेशा। तो बाइबल पढ़ता था और चर्च में जाता था। हम 1.5-2 साल हम चर्च में गए। झगड़ा तो खैर हमारे घर में होता ही था, किसी भी कारण झगड़ा बनता हो हमारे घर में, किसी भी कारण, पापा से, मम्मी से, भाइयों से, बहनों से। तो हमारी बनती नहीं थी, मियाँ बीवी हम दोनों परेशान थे। तो एक दिन मैं अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके और अपने ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद मेरे साले ने मुझे बताया कि भाई अब तू चल, तेरा टाइम आ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में चल और उनसे नाम दीक्षा ले और परमात्मा दया करेंगे, सतगुरु रामपाल जी महाराज, और पूरे विश्व में और कोई आपको संभाल भी नहीं सकता। तो सर मैं वहाँ गया, मेरे इतनी टेंशन थी और इतनी दिक्कतें थी, मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को भी और ना अपने घर बच्चों परिवार को भी। इतना परेशान था मैं, कभी कभार सोचता कि मैं किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। माइंड में ऐसी भावना हमारे मन के अंदर आती थी। तो मेरे साले मुझे ले गया बरवाला, हिसार बरवाड़ा में आश्रम में। मैं फर्स्ट टाइम गया था मैं, और वहाँ देखा मैंने तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर स्थान बना था परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का। तो मैंने देखा वहाँ पे लाखों आदमी भंडारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। जहाँ देखो वहीं चर्चा हो रही परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हमें ये लाभ हुआ, हमें ये लाभ हुआ। तो मैं अंदर गया तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। मैं क्या करूँ, सर में दर्द बहुत ज़ोरों से हो रहा और घर की स्थिति सोच रहा मैं क्या करूँ, मेरा आगे क्या हुआ मेरे जीवन के अंदर। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वहाँ सब बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे, वहाँ मैं बैठा सुन रहा था। वहाँ मैं जानता भी नहीं कौन थे वो कौन नहीं, कम से कम 12-13 आदमी वहाँ बैठे हुए थे और वो बता रहे कि भाई मेरे अंदर 70 भूत थे। और कोई कह रहा मैं ऐसे सर में ना अपना पकड़ के अपने घर के दीवारों में मारता था बहुत जोर से। और मैं सुन रहा वहाँ पर, भाई कैसे लाभ बता रहे हैं भाई, मेरे पता नहीं क्या बता रहे हैं। वो तो मेरा बड़ा साला आया, कह रहा भाई अब आया तो परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो आया तो नाम देख ले चल जाइए यहाँ से भाई। तो मैं जो टेंशन होगी, मैंने कहा भाई अगर आया हूँ इतनी दूर तो नाम लेके ही जाऊँगा सतगुरु रामपाल जी महाराज से। अब तो मैं गया, नाम दीक्षा ली मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, ज़रूर बताऊंगा मैं मुझे क्या क्या लाभ हुआ है। मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी महाराज से। डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा था मेरा, तो मेरे गुर्दे में 6 mm की पथरी थी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में थी 4 mm की। मैं उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत परेशान था उस पथरी से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने नाम दीक्षा ली, परमात्मा का आशीर्वाद लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा, पंजा रखा। वो दर्द और वो पथरी आज 6 साल हो गए हैं, मुझे ये नहीं पता वो दर्द गया कहाँ है और पथरी, वो दोनों की दोनों पथरी गई कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं बिल्कुल मतलब इस दर्द से दूर हो चुका हूँ मैं। और सर दूसरा लाभ, मेरा हाथ टूटा हुआ था सर, 15 साल पुरानी चोट थी मेरे हाथ में। मैं पेड़ पर लटका हुआ था एक बार, तो पेड़ की जब मैं डाली टूट गई था, मेरा नीचे ना गिरा तो हाथों के बल गिरा था मैं। तो मेरे दोनों हाथी है ना, ये दोनों मुड़ चुके थे और यहाँ से इतनी ऊंची हड्डी थी, इतनी ऊंची, कम से कम 1 इंची हड्डी मेरी हाथ की राइट साइड की उठी हुई थी। 15 साल हो गए थे मेरे हड्डी को उठे हुए को, वो बैठती नहीं थी कभी भी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, प्लास्टर भी करवाया था मैंने, तो वो ठीक नहीं हुई थी हड्डी। 15 साल पुरानी चोट। तो मैं एक बार आश्रम में बैठा हुआ था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वो, उसने आया बताया कि भाई आपके शरीर में आप कहीं चोट वोट लगी है आपकी? मैं कहा जी हाँ चोट तो लगी हुई जी। मैं जानता भी नहीं कौन था वो। तो उसने कहा कि हलवा प्रसाद आप खाते हो? मैं कहा जी हाँ खाते हैं। कह रहा हलवा प्रसाद तो आप खा लेते हो, जो आपके हाथ में जो घी होता है ना, देसी घी, आप किसी पुरानी चोट पर लगा कर देखना आप। तो मैं तो बड़ा चिंबित हुआ, मैं कहा ऐसे चोट ठीक होती है क्या? तो मुझे विश्वास था नहीं, फिर भी मैंने लगा लिया। मुझे 1 महीना सिर्फ नाम लिए हुए हुआ था। तो मैंने उस हड्डी के ऊपर उस घी को रगड़ दिया और मेरा हाथ एक कंधा उतर जाता था। पहले चोट थी इसके अंदर, ये जो झटका मारते ही ये कंधा पूरा नीचे आ जाता था मेरा। इससे काफ़ी परेशान रहा मैं काफ़ी साल। तो सर
तो मैंने वो घी लगाया दोनों जगह पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी वैन लेके जा रहा था और ठंड का टाइम था उस टाइम में, और मेरे हाथ में इतना तेज़ पेन हो रहा था इस दर्द इस हड्डी के अंदर। तो मेरी सास थी, नरेले में रहती है, भवाना गाँव में। तो उसने बताया था कि भाई नरेले में एक ऐसा डॉक्टर है हड्डी वाला, वो 300 रुपये लेगा एक टीके के, और आपकी हड्डी के अंदर लगा देगा वो टीका, वो आपकी हड्डी बैठ जाएगी। तो मेरा ध्यान वहाँ गया। तो मैंने मम्मी को चलते चलते गाड़ी में फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे आपने बताया था भाई 300 रुपये लेगा, वो हड्डी बिठा देगा। तो मैं उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे हाँ बेटा कल आ जाओ। तो मेरा फिर दूसरी बार मेरा ध्यान सीधा गुरु जी की तरफ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ, कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा घी लगाया था मैंने और ऐसे प्रसाद खाया था। तो मेरा ध्यान वहीं गया, मैं कहा परमात्मा दया करो भगवान। तो मैं घर पे अब से गाड़ी लेके सिर्फ पार्क के अंदर गाड़ी लगाई थी वैन, इतने में मैंने से स्टीयरिंग ऐसे छोड़ा और चाबी लगाई, ऐसे हाथ देखा तो मेरे सामने वो हड्डी ऐसे नीचे बैठती हुई नजर आई। तो मैं वहाँ डर गया एकदम से, भाई ये कैसे हो सकता है, जैसे शटर बंद करते हैं किसी दुकान का या दरवाज़ा बंद करते हैं, ऐसे ही वो हड्डी नीचे बैठती हुई नजर आई और मैं घबरा गया था वहाँ पर। तो मैं अपने घर पे गया, अपनी मिसेज को बताया, अपनी पत्नी को बताया। तो वो उसने देखा भी ऐसे ऐसे भी होता क्या। मैंने कहा भाई भगवान जानते हैं, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जानते हैं। मैंने उनको याद किया था, एकदम से मेरे एकदम से 15 साल पुरानी चोट कैसे बैठ सकती है। मैंने प्लास्टर करवा लिया, पट्टी दवाई खा ली मैंने, ये कैसे बैठ सकती है। मैं कहा तो परमात्मा का काम है, फिर तो ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो मेरा वहाँ से दृढ़ विश्वास हो गया था। और मेरी मिसिज को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्लड उनके शरीर में बहुत कम था। जब ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है बरवाला के अंदर, उन्होंने वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली। 6 पॉइंट पे उनका खून था, ब्लड था उनके शरीर में, और 1 महीने के अंदर बिगर दवाई खाए और ज़्यादा फल फ्रूट मैंने खिला दियो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका 9 पॉइंट 1 महीने के अंदर बढ़ गया। मैंने जांच करवाई थी। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा करता था सर मैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ सर, बिल्कुल छूट गया सर। बियर में बहुत ज़्यादा पीता था। घर में अपने मिसेज को बोलता था कि मेरे लिए चिकन उबाल दो, और मैं सर्दी के अंदर भी रजाई में बैठ के बियर को पीता था और मांस खाता था। तो बहुत ज़्यादा आदी था सर मैं, बहुत परेशान भी था। ऐसी हम तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई ये तो गलत चीज़ है ये, और इससे आपकी भक्ति नहीं बन सकती, ये राक्षस खाना है, मदिरा और मांस खाना, ये राक्षस का खाना था ये। तो सर मैंने ये बियर, दारू, मांस, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब कुछ छूट गया सर मेरा। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया बख्शी हमारे पे, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, उसी कृपया से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप देवी देवताओं के पास गए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो ऐसा क्या है कि आप लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं होते, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ठीक हो जाते हैं? क्या कारण है सर? ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं संसार के अंदर, ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज हमको सत भक्ति देते हैं, सत मंत्र देते हैं, किसकी कैसे कौन से मंत्र हैं और किसकी कैसे भक्ति करनी पड़ती है, और पूरे शास्त्र अनुकूल ये साधना बताते हैं। और उसके नियम जो बताते हैं हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, उन नियम में रहकर अपने भक्ति करो और अपने लाभ उठाओ परमात्मा का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, और भी बहुत से चैनल है, तो उसके नीचे एक पट्टी आती है और उस पर नंबर लिखे हुए हैं। उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जिला वाइज और अपने नाम स्थल बने हुए हैं, वहाँ पर फ़ोन करके नाम स्थल का पता करके वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।